प्यारे छात्रों, सुबह सुबह सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आज की जो वीडियो है इनऑर्गेनिक पोर्शन को कवर करती हुई, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल मैंने डाली हुई है। ये उसी सीरीज में कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की आज हम चर्चा करेंगे। नो डाउट एक दिन में नहीं ख़त्म होगी, कम से कम 2 या 3 वीडियो चाहिए इसके लिए। आज लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसकी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिक का मतलब मैंने आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पीरियोडिक मीन्स एक निश्चित इंटरवल के बाद जब चीज़ें रिपीट होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं। जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाता है। तो इसी प्रकार से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि एक निश्चित इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट करेगी। तो ठीक है, और वही पर्पज़ है पीरियोडिक टेबल बनाने का कि आपको सारे एलिमेंट न पढ़ने पड़े एक एक करके, और आप कुछ ग्रुपों में कुछ लोगों में पढ़ लें। तो ठीक है, आज मैं पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं यहाँ पे, है ना। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा माइनर डिफरेंस वो करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, और शॉर्ट फॉर्म में उसको हम आईपी या आईई दोनों से दिखाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं जैसा कि ये बच्चों के लिए चूँकि है, तो फ्रॉम बिगिनिंग आई एम स्टार्टिंग कि ये जो पीरियोडिक टेबल है आपका, इसमें ऊपर से नीचे ये जो चीज़ है आपकी इस तरह से जो है, ये टॉप टू बॉटम इसको बोलते हैं, नीचे आ रहे हैं हम लोग, और ये ग्रुप कहलाता है। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, कुछ इस तरह से। नई बुकों में 13 ग्रुप, 14, 15, 16 इस तरह से। एंड दीज आर नोबल गैसेज, ये सब आप जानते हैं। इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ कहते हैं, और इनको हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन लोगों को क्या कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, इनको हम। अब सवाल है कि ये तो ग्रुप्स हैं, और इसको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। आप जानते हैं कि कुल 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में। ऑलरेडी मैंने उसको पढ़ाया है आपको, ब्लॉक वाइज भी पढ़ाया है कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं, पी ब्लॉक किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं, एफ कहते हैं किसको। अब आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, वो है क्या और उसका ट्रेंड कैसा है, ग्रुप में कैसे वो घटता बढ़ता है और पीरियड में कैसे वो चेंज होता है। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आता ही आता है कहीं न कहीं। तो आप इसको समझने के लिए जानें, पहले तो इसकी डिफिनीशन क्या है। आप एक उदाहरण से जानिए कि जैसे ये लिथियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। अगर इसको हम कन्फिगरेट करें तो ये आप देखेंगे कि फर्स्ट जो ऑर्बिट उसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके बाद वाली में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जब आप सोडियम के बारे में बात करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, 281 है, तो आप देखेंगे कि इसमें 3 सेल हैं आपके। ये सोडियम है आपका, ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और तीसरी ऑर्बिट में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे दो ऑर्बिट हैं, और यहाँ पे कितने ऑर्बिट हैं, 3 ऑर्बिट हैं। तो इसी तरह से जब नीचे आएंगे तो धीरे धीरे नए नए सेल्स जुड़ते जाएंगे, और साइज़ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। डिफिनीशन है कि जो जो आप देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है यहाँ कम है, और यहाँ पे क्या है, 3 सेल्स हैं तो ज़्यादा है, 4 सेल्स हैं तो और ज़्यादा है, 5 हैं तो और ज़्यादा है। कहने का मतलब कि ऊपर से नीचे आने पे जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिफिनीशन है इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की कि वो मिनिमम एनर्जी जिसको देने से इलेक्ट्रॉन अपनी, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कक्षा को छोड़ के क्या होता है, चला जाता है। चला इसलिए जाएगा
कि हर एक ऑर्बिट में रहने के लिए एक निश्चित एनर्जी है ना। ये हम लोग डिस्कस किए हैं पहले भी, क्वांटम नंबर में भी किए हैं कि यहाँ रहने के लिए कुछ एक निश्चित एनर्जी है। अगर इससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो यहाँ नहीं रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी एक निश्चित एनर्जी है। तो जब आप एनर्जी देंगे तो जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, जिसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, जो सबसे कम मजबूती से बंधा हुआ है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्शन हो, वो कूलम्स लॉ को फॉलो करता है। आप जानते हैं Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका मतलब कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिथियम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसका अट्रैक्शन इसके जो न्यूक्लियस है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है। और जो डिस्टेंस बढ़ती जा रही त्यों ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है, अट्रैक्शन जो है, वो घट ही नहीं रहा है, बल्कि स्क्वायर के रूप में घट रहा, काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल तो वो मिनिमम एनर्जी है जिसके देने से इलेक्ट्रॉन अपने जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से उसको छोड़ के चला जाता है। मोटी भाषा में आप समझिए, डिफिनीशन में उसको कहते हैं कि गैसियस स्टेट आइसोलेटेड, इसलिए कि आपस में कोई इंट्रैक्शन एक एटम से दूसरे एटम का न रहे। तो आइसोलेटेड स्थिति में और गैसियस स्टेट में वो लैंग्वेज में देते हैं, लेकिन मोटे मोटे आप समझिए अपने समझने के लिए कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है, जो अट्रैक्ट है किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, ये जो ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। बढ़ती क्यों जाएगी? नए नए सेल्स जुड़ते जा रहे हैं। लिथियम में आप देख रहे हैं कि 2 सेल हैं, सोडियम में 3 सेल हैं, इसी तरह पोटेशियम में 4 सेल हो जाएंगे। तो जो हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या रहा है, डिस्टेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से बढ़ रही है, और बढ़ने के कारण कूलम्बिक फोर्स जो अट्रैक्शन का है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच, वो तेज़ी से क्या हो रहा है, घट रहा है। फोर्स कम होगा, कम टाइट बंधा रहा होगा, तो उसको निकालने के लिए ऊर्जा क्या लगेगी, कम लगेगी, सीधी सी बात है। सो दैट इज़ द रीजन कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ से यहाँ तक जब आप आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं सांकेतिक भाषा में कि आईपी जो है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, वो डिक्रीजेस। नो डाउट यहाँ से एकाएक बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कम थोड़ा ड्रॉप होगा। क्यों? उसके पीछे कारण है जो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। अब ये तो आसानी से आपको समझ में आ जाता है कि डिस्टेंस बढ़ने से और ग्रुप में तो बहुत आसानी से। पीरियड में ज़रूर आपको समझना होगा। पीरियड में देखें आप, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका कितना 4 है, इसका 5 है, इसका 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इसमें हम लोग इस नोबल गैसेस को अलग कर देते हैं, इनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब इसमें अगर आप देखें पीरियड में, तो कितने कुल मिला के लिथियम के पास कितने सेल हैं, 2 और 1 है तो 2 सेल हैं। इसमें कितना कन्फिगुरेशन, 2-2 है तो कितने सेल हैं, 2 सेल हैं। यहाँ पे 2-3 है तो कितने सेल हैं, 2 ही सेल हैं। इसमें 2-4 है तो यहाँ भी 2 ही सेल हैं। यहाँ पे क्या है, 2-5 है तो कितने कुल मिला के सेल हैं, 2 ही हैं। यहाँ पे 2-6 है, यहाँ भी 2 ही सेल हैं। यहाँ पे 2-7 है तो यहाँ कितने सेल हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो 2 ही हैं। कहने का मतलब कि देखने में लगता है कि नंबर ऑफ सेल्स नहीं चेंज हो रही हैं, चाहे वो लिथियम हो, चाहे बेरिलियम हो, बोरान हो, कहीं पर भी नंबर ऑफ सेल्स नहीं चेंज हो रही। लिथियम में भी आपके पास 2 ही सेल है, और बेरिलियम में भी आपके पास 2 ही सेल है। तब आपको लगेगा कि डिस्टेंस तो सेम है। जब डिस्टेंस सेम है
तब तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा आप सोचेंगे। लेकिन नहीं, आप देखेंगे कि किसी भी पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आप देखेंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो बढ़ने लगती है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, उसके पीछे आपको समझना होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज मीन्स कि न्यूक्लियस में जो लोग हैं, आप देखिए कि लिथियम के न्यूक्लियस में कितने लोग हैं, 3 एटॉमिक नंबर है, तो कितने चार्ज हैं यहाँ पे। अगर हम लोग इसको फिगर वाइज दिखाएं तो +3 चार्ज हैं, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है एक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और जब बेरिलियम में हम लोग आएंगे तो बेरिलियम में कितने चार्ज हैं आपको पता है, एटॉमिक नंबर 4 होने से यहाँ 4 चार्ज है, और यहाँ पे 2 ही सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। बट न्यूक्लियर चार्ज आल्सो प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 Q2 का भी तो कहीं रोल है। इसका मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेरिलियम में हो रहा है वो प्लस चार्ज के अनुसार हो रहा है, और लिथियम में +3 के अनुसार हो रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगी। क्यों? मान लीजिए किसी गोले पे आप लोग खड़े हैं और अलग अलग आदमी सेंटर से खींच रहा है आपको, जहाँ पे खिंचाव ज़्यादा होगा वहाँ पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? ऑर्बिट कोई लाइन थोड़ो है, ऑर्बिट एक तरह से ऑर्बिटल आप कह सकते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम संभावना है ना, तो वहाँ तो स्पेस है। तो जब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो थोड़ा सा आपकी साइज कम होगी कि नहीं कम होगी? सो नेचुरल है कि हम लोग जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं नियान को छोड़ के, क्यों? क्योंकि हम अंडरवाल फोर्स से अलग बातें हैं। जब हम लोग लिथियम से लेके और फ्लोरीन तक जा रहे हैं, किसी भी पीरियड में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और जो साइज है वो क्या हो रही है? घट रही है। इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, इट इज़ वेरी क्लियर पिक्चर। कितना कम बेसी होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो ये हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट और बाकी चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे आज आपको स्टार्टिंग लेवल पे कि जब हम किसी पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता जाता है, और जब किसी ग्रुप में आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता जाता है? घटता जाता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो टुडे इज़ ओके। द फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब यही है कि एक समय के बाद फिर से रिपीट हो प्रॉपर्टी, और कैसे ग्रुप में कैसे पीरियड में होगा, इसके लिए आपको पीरियड टेबल को पूरी अच्छी तरह याद करना होगा। मैंने कई बार चेतावनी आपको दी है कि आप ग्रुप वाइज याद कर लीजिए कि पहला ग्रुप है तो हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। इसी तरह सबको याद कर डालिए, जिससे जो क्वेश्चंस आएंगे मैं ऑब्जेक्टिव आपको दूंगा वो आपको दिया रहेगा कि आप साइज़ को अरेंज करिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अरेंज करिए, और जब तक आपको पीरियड टेबल सीरियली नहीं याद होगा तब तक आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक इट इज़ ओके टुडे। और महावीर जयंती आज, भगवान महावीर को बहुत बहुत प्रणाम है। ओके।